ठीक है 1 2 3 स्टार्ट है बोलो नाचना एक बढ़िया एक्सरसाइज है। कितने लोग मानते हैं डांस करने से क्या होता है? शरीर का रोग ठीक होता है, बीमारी ठीक होता है। डांस क्या करता था मालूम है? डांस क्या करता था? नाचता था। ठीक है, तो सब लोग फ्री हो जाएंगे। फ्री हो गए सब लोग? 1 2 3 स्टार्ट है बोलो Yeah.
आइए हम अपने स्थान पर बैठते हैं। थैंक यू जी आइए अपने आप को करें सिरों को झुकाएं हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी हम आपका स्तुति आराधना करते हैं। हम सबको अपने जीवित बरखा पिता हम आपका आदर करते हैं। इस समय आपके पवित्र वचन को हम पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। आपका उपस्थित हो उपस्थित सभी को मैं आप यहाँ को सौंप करता प्रार्थना करो यीशु के नाम से आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। बच्चे लोग कोई बात ना करेंगे और इस समय हम प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करेंगे। जब वचन का सेवा होता है कृपया कोई बार ना उठेंगे और कोई किसी से बातचीत ना करेंगे। वचन जब हम देते हैं परमेश्वर स्वयं अपने दासों के द्वारा देता है। हालेलुया। इसलिए ना किसी से बातचीत करें ना बार बार उठें। अगर हम उठते हैं तो यीशु का अपमान करते हैं, है कि नहीं है? आइए लूका लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय 9 से लेकर उसका 14 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हमें सब लोगों ने इस वचन को सुना। इस वचन पर परमेश्वर आशीष दे। मेरे प्रियो, 2 प्रकार का व्यक्ति मंदिर को प्रार्थना करने के लिए आए। एक था फारूसी, दूसरा था चुंगी लेने वाला। दोनों व्यक्ति पापी बनकर आए थे, मगर उनमें से एक व्यक्ति धार्मिक बनकर गया। वो व्यक्ति कौन था? फारूसी था। मेरे प्रियो, फारूसी क्यों धार्मिक बनकर गया? कैसे आया था? पापी बनकर आया था मगर धार्मिक होकर गया। मेरे प्रियो, क्या भी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? जो बीमारी को लेकर आते हैं, चंगा को लेकर जाते हैं, दुख को लेकर आते हैं, शांति को लेकर जाते हैं, उदास को लेकर आते हैं और मन में खुशी को लेकर जाते हैं। इस जगह में हम देखने के लिए पाते हैं 2 व्यक्ति मंदिर पर आए। दोनों को दोनों पापी थे, मगर एक व्यक्ति चंगा होकर अपना घर गया, अपने गुनाह से क्षमा पाकर अपने घर गया। पापी बनकर तो आया था मगर धार्मिक बनकर गया। इस जगह में फारूसी का प्रार्थना और चुंगी लेने वाला का प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करने के लिए मंदिर आते हैं, चर्च आते हैं, परमेश्वर के भवन में आते हैं, कैसे आए? कैसे हम प्रार्थना करें जिसके कारण से हम पापी बनकर तो आते हैं मगर धार्मिक बनकर जाए?
बीमारी को लेकर तो आते हैं, चंगाई को लेकर जाए। दुख को तो लेकर आते हैं, सुख को लेकर जाए। क्या करने से? फारूसी लोग क्या करते थे मालूम है? फारूसी किसको कहते हैं? लौपत में लिखा जाता है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे। फारूसी लोग क्या करते थे? अपने ऊपर भरोसा रखते थे, अपने धन के ऊपर भरोसा रखते थे, अपने बल के ऊपर भरोसा रखते थे। और दूसरा बात क्या है? दूसरों को तुच्छ समझते थे। कौन? फारूसी का प्रार्थना हम देखने के लिए पाते हैं, क्यों परमेश्वर ने नहीं सुना? फारूसी लोग दिखावटी ज्यादा करते थे। बाइबल कहता है दिखाने का प्रार्थना या धर्म कर्म ना करो। फारूसी लोग क्या करते थे? दूसरों को तुच्छ समझते थे, दूसरों को नीचा समझते थे। ये फारूसी लोग दूसरों के ऊपर गलती दिखाते थे। फारूसी कौन है? जो दूसरों के ऊपर गलती दिखाने वाले, दूसरों को तुच्छ समझने वाले, दूसरों को नीचा समझने वाले, ये फारूसी लोगों का काम था। मगर मेरे प्रियो, मैं नहीं कहूंगा फारूसी ने किस प्रकार का दिखावटे किया, मगर एक बात को आपके सामने रखना चाहूंगा। चुंगी लेने वाला, चुंगी लेने वाला, तीन बातें उनके जीवन से आप देखने के लिए पाएंगे। अगर तीन बातें अगर आप अपने जीवन में चुंगी लेने वाला व्यक्ति का समान अगर करते हैं तो निश्चित रूप से मेरे प्रियो परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। बीमारी को लेकर आए हैं तो चंगा होकर जाएंगे, पापी बनकर आए हैं धार्मिक बनकर जाएंगे, दुख को लेकर आए हैं सुख को लेकर जाएंगे। और ये चुंगी लेने वाले व्यक्ति से हम कुछ सीखेंगे। मेरे प्रियो ध्यान के साथ सुनेंगे। 13 पद को हम पढ़ेंगे। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर, परंतु चुंगी लेने वाला ने दूर खड़ा होकर, सुनिए, दूर खड़ा था। किससे दूर खड़ा था? परमेश्वर से दूर खड़ा था। क्यों दूर खड़ा था? ध्यान के साथ सुनिए। पाप हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, गुनाह हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, गलती हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। और चुंगी लेने वाला अपने आप को क्या कर रहा है? पापी समझता है। ध्यान के साथ सुनिए, अपने आप को पापी समझता है। इस बात को याद रखना कि चुंगी लेने वाला का पहला बातें हम देखेंगे। 18 का 13 पद पढ़िए जी। दूर खड़ा होगा, हाँ, अपनी छाती पीट कर कहा, ध्यान के साथ सुनिए, परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। ध्यान के साथ सुनिए, चुंगी लेने वाला का प्रार्थना को सुनिए। परमेश्वर से दूर खड़ा हुआ है, अपने आंखें परमेश्वर को भी उठाना नहीं चाह रहा है और अपने छाती को क्या कर रहा है? ठोक रहा है। अपने छाती को ठोक रहा है। कि छाती के अंदर क्या है? अपने हृदय है। क्या है? क्या है? दिल है। दिल को क्या बोलते हैं? हृदय बोलते हैं ना। तो चुंगी लेने वाला का पहला बात है, जब हम प्रार्थना में आते हैं हम अपने हृदय को तोड़े। किसको तोड़े? फारूसी तोड़ा गया, मगर चुंगी लेने वाला क्या कर रहा है? अपने छाती को ठोक ठोक कर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। भजन संहिता 34 का 18 पद पढ़िए। क्या लिखा जाता है? भजन संहिता 34 का 18 पद, जिसको भी लगा थोड़ा पढ़िए जी। ध्यान के साथ सुनिए, परमेश्वर के वचन कहता है यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, उनके पास रहता है, उनके करीब रहता है। आपको मालूम है, जब हम प्रार्थना के लिए आते हैं और अपने हृदय को तोड़ते हैं, परमेश्वर हमारे करीब आता है। परमेश्वर कब हमारे करीब आता है? जब हमारा हृदय को क्या करता है? तोड़ते हैं। परमेश्वर का वचन लिखा जाता है, दाऊद कहता है कि टूटे हुए मन वालों का करीब परमेश्वर रहता है और अब पिसे मुंह का क्या करता है? यह है आत्मिक आराधना। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करने के लिए परमेश्वर के पास आते हैं, क्या चुंगी लेने वाला का प्रार्थना जैसे हम कर पाते हैं? क्या हमारे आंखों में आंसू आता है? जब हृदय टूटता है तो आंखों में क्या आता है?
आपको मालूम है हमारा शरीर के कोई भी जगह पर अगर कट लगाएंगे तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा, आंसू नहीं निकलेगा ना। शरीर को काटेंगे तो क्या निकलेगा? खून निकलेगा। मगर हमारा हृदय तोड़ेंगे तो आंसू निकलेगा। आपको मालूम है हमारा हृदय टूटता है तो आंखों से क्या निकलता है? ये है आत्मिक आराधना। और वास्तविक में चुंगी लेने वाला एक आत्मिक आराधना करते हुए हम देख पा रहे हैं। वो क्या कर रहा है? अपने हृदय को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। भजन संहिता 51 का 17 क्या लिखा जाता है? थोड़ा सा पढ़िए। भजन संहिता 51 का 17 पढ़िए। सुनिए, ये दोनों में से योग्य बलिदान उस दिन कौन दिया? फारूसी दिया कि चुंगी लेने वाला? दो प्रकार के लोग जब जाते हैं ना, एक फारूसी और दूसरा चुंगी लेने वाला, इस टाइप का है ना। और चुंगी लेने वाला ने क्या किया? अपने हृदय को तोड़ा तो आंखों में क्या आया? आज के आराधना में कितने लोगों का आंखों में आंसू आया? थोड़ा बताइए। आया है? यस। अब जिसका नहीं आया है उसका मतलब क्या है? आप अपने हृदय को नहीं तोड़े हैं। हृदय रूपी नारियल तो लेकर आए हैं, बिना तोड़े ही अपना घर जा रहे हैं। तो कैसे प्रभु सुनेगा प्रार्थना? चुंगी लेने वाला का प्रार्थना को प्रभु ने क्यों सुना? क्योंकि वो अपने हृदय को तोड़ा। अब दाऊद कहता है 51 के 17 में क्या कहता है? टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। तो उस दिन चुंगी लेने वाला ने मेरे प्रभु योग्य बलिदान को चढ़ाया। और योग्य बलिदान क्या है? टूटा हुआ। मैंने देखा बहुत सारे बहन आंखों से आंसू आते हुए प्रार्थना करते हुए मैंने देखा है कि आंखों में आंसू कब आता है? जब मन टूटता है। शरीर टूटता है तो खून निकलता है, मन टूटता है तो आंसू निकलता है। ठीक है? कितने बहन है जो आंसू को निकाले हैं? जब भी हृदय टूटता है तो आंसू निकलता है कि नहीं निकलता है? यस मेरे प्रियो, चुंगी लेने वाला का प्रार्थना परमेश्वर इसलिए सुना कि चुंगी लेने वाला ने अपना हृदय को क्या किया? तोड़ा। जब हम प्रभु के भवन में आते हैं कौन सा बलिदान चढ़ाए? टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान। यीशु क्या चाहता है? अपने हृदय को लेकर आओ। यस। हृदय को लेकर तो आते हैं मगर हृदय को क्या करो? तोड़ना चाहिए। तोड़ना कैसे? पत्थर मार कर तोड़ना? क्या नहीं, रो रो के। कैसे रोएंगे? जब आत्मिक से हम भरेंगे हृदय टूटेगा तो हमारे आंखों से क्या होगा? आंसू आ जाएगा। और चुंगी लेने वाला दूर खड़ा होकर आंसुओं के साथ क्या कर रहा है? वो प्रार्थना कर रहा है। और फारूसी कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? उसके जैसा मैं नहीं हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। मेरे प्रियो याद रखना, टूटा हुआ मन परमेश्वर का योग्य बलिदान है। दूसरा बात है, हम देखेंगे छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने अपना पाप को अंगीकार किया। फारूसी अंगीकार क्या किया? नहीं। वो तो बोला मैं धार्मिक हूँ प्रभु, वो पापी जैसे मैं नहीं हूँ। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के पास आते हैं अपने हृदय को तोड़े। और दूसरा है हम अपने गुनाह को कबूल करें, अपने पापों को क्या करें? कबूल करें। फारूसी में अब देखिए चुंगी लेने वाला का प्रार्थना को देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है? हे परमेश्वर मुझ पापी पर क्या कर? दया कर। वो अपने पापों को अंगीकार कर रहा है, अपने गुनाह को मान रहा है, अपने गुनाह को स्वीकार कर रहा है। पहला यूहन्ना 1:9 में एक अच्छा वचन लिखा जाता है, जो अपने गुनाह को मानता है, जो अपने पापों को अंगीकार करता है, अपने पापों को स्वीकार करता है, परमेश्वर क्या करता है? पढ़िए थोड़ा सा। यदि हम अपने पापों को मान ले, हमारे पापों को क्षमा करने
सारे अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धार्मिक परमेश्वर है। हालेलुया। मेरे प्रियो, चुंगी लेने वाला व्यक्ति वो अपने गुनाह को मान रहा है, अपने पापों को मान रहा है, और जितना गुनाह को चुंगी लेने वाला मान रहा है उतना गुनाह स्वर्ग से परमेश्वर उनका क्षमा कर रहा है, उसको शुद्ध कर रहा है, उनको पवित्र कर रहा है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है अगर हम अपने गुनाह को मान लेंगे तो मेरा आपका गुनाह को क्षमा करने वाला यीशु है। हालेलुया। उस दिन उस व्यक्ति का गुनाह क्यों क्षमा हुआ? फारूसी ने क्या गुनाह कबूल किया? नहीं किया। वो तो दोष लगाया। फारूसी लोग दोष लगाने वाले होते हैं, दूसरों का कमजोरी को दिखाने वाले होते हैं, मगर मेरे प्रियो चुंगी लेने वाला व्यक्ति अपने एक एक गुनाह को क्या कर रहा है? कबूल कर रहा है। भजन संहिता 32:5 दाऊद जब अपने गुनाह को कबूल करता है, पढ़िए थोड़ा सा 32 का 5 पढ़िए। देखिए दाऊद कहता है जब मैंने अपने गुनाह को तेरे सामने प्रकट किया, एक भी अधर्म को ना छुपाया, कहा मैंने जो अपराध किया है मेरे परमेश्वर के सामने उसको मान लूंगा। क्या कर दिया? चुंगी लेने वाला का अपराध क्यों क्षमा हुआ? क्योंकि उसने अपना गुनाह को मान लिया। मेरे प्रियो, हम आते हैं प्रभु के पास, मगर हाँ हृदय को लेकर आते हैं, बिना तोड़े ही ले जाते हैं। प्रभु के पास तो आते हैं मगर हम अपने गुनाह को कबूल नहीं करते, इसलिए पापी बनकर आते हैं और पापी बनकर जाते हैं। बीमारी से आते हैं और बीमारी को फिर लेकर जाते हैं। जीवन में दुख को लेकर आते हैं, फिर दुख को लेकर जाते हैं। मगर चुंगी लेने वाला बीमारी लेकर आया, चंगा होकर गया, पापी बनकर आया, धार्मिक बनकर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने गुनाह को क्या किया? मान लिया। नीति वचन 28 का थोड़ा सा पढ़िए। राजा सलोमन एक अच्छा बात कहते हैं इस जगह में, नीति वचन 28 का पढ़िए। सुनिए, जो अपने अपराधों को छुपा रखता है क्यों हमारा कार्य सफल नहीं होता? मालूम है मेरे प्रियो, क्यों हम उस बीमारी से चंगा नहीं होते हैं? क्यों हम जैसा हो तैसा रहते हैं, कुछ परिवर्तन मेरे आपके जीवन में नहीं आता है? क्योंकि हम अपने अपराधों को छुपा कर रखते हैं, अपने गुनाह को छुपा कर रखते हैं, अपने पापों को छुपा कर रखते हैं। और बाइबल कहता है दाऊद जब परमेश्वर के सामने अपने गुनाह को कबूल किया, माना, तब दाऊद का बीमारी को परमेश्वर ने चंगा किया। इसलिए भजन संहिता 103 के 3 पर लिखता है, वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को। आपको मालूम है जब तक मेरा आपका गुनाह क्षमा नहीं होगा, कभी कभी बीमारी चंगा नहीं होता है, कभी कभी श्राप मेरे आपके जीवन से दूर नहीं होता है। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हम चाहते हैं चुंगी लेने वाला जैसे धार्मिक बनकर गया अपने घर, चंगाई से अपने घर गया, शांति से अपना घर गया, अगर मैं भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, तो हम अपने गुनाह को क्या करें? बताएं क्या करें? कबूल करें। तीसरा बातें देखेंगे जो लास्ट पद में लिखा जाता है, 14 पद में। मैं तुमसे कहता हूं जी कि वह दूसरा नहीं, हाँ, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, जी, वह छोटा किया जाएगा, हाँ, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। चुंगी लेने वाला का तीसरा एक अच्छा बात है क्या है बोलने से, वो अपने आप को छोटा बनाया। क्या बनाया? छोटा बनाया। हम चर्च में या घर में हर समय क्या बनना चाहते हैं? बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, बड़ा सिंहासन में बैठना चाहते हैं, है ना? चर्च में छोटा से छोटा काम कोई करने के लिए चाहता है? नहीं। हम बड़ा काम करने के लिए जाएंगे। छोटा काम क्या है? झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाना चाहते हैं? क्रिसमस के दिन में पूरा बढ़िया ड्रेस पहनकर हम लोग क्या करके झाड़ू लगाएंगे, है ना?
मगर मेरे प्रिय प्रभु के राज्य में होता है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा कहलाएगा, जो अपने आप को बड़ा करेगा। तो इस जगह में फारूसी जो है अपने आप को क्या कर रहा है? बड़ा बना रहा है। प्रभु मैं बड़ा हूँ, ये छोटा व्यक्ति दशमांश भी नहीं देता, प्रार्थना भी नहीं करता, मगर मैं प्रभु ये छोटा व्यक्ति का जैसा नहीं हूँ, अलग हूँ। मगर प्रभु के नजर में क्या हो गया? छोटा हो गया। क्योंकि प्रभु के नजर में जो बड़ा होना चाहेगा वो छोटा हो जाएगा, और जो छोटा होगा अपने आप को क्या करेगा? परमेश्वर उसको बड़ा करेगा। बड़ा करेगा। नीति वचन 29 का 23 थोड़ा सा बोलिए। 29 देखिए, ये फारूसी व्यक्ति के जीवन में हम क्या देखने के लिए पा रहे हैं? बड़ा छोटा बड़ा, ये जो भावना है इंसान के जीवन में, ये गर्व है। गर्व ही इस प्रकार का भावना को लेकर आता है, और फारूसी ने उस जगह में अपने गर्व को क्या कर रहा है? दिखा रहा है। इसलिए नीति वचन एक अच्छा बात कहते हैं, पढ़िए क्या कहते हैं? मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, मनुष्य को गर्व के कारण से नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। हालेलुया। अगर तुम अपने आप को छोटा करोगे तो परमेश्वर आपको महान करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? महान करेगा। याकूब 4:6 पढ़िए और 10 पद पढ़िए। याकूब का पुस्तक 4:6 और 10 पद पढ़िए, मेरे साथ निकालिए जी। वह तो और क्या अनुग्रह देता है, हाँ इस कारण यह लिखा है जी। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, अभिमानियों का विरोध करता है, पर दीनों पर अनुग्रह करता है। किस पर अनुग्रह करता है? छोटा करने का मतलब है अपने आप को नम्र या दीन बनाना। क्या बनाना? नम्र या दीन बनाना। अभी दोनों के प्रार्थना में क्या देखने के लिए पाते हैं? दीन किस कौन बना रहा है? फारूसी बना रहा है कि चुंगी लेने वाला? चुंगी लेने वाला। और अनुग्रह किसके ऊपर आया? चुंगी लेने वाले। क्यों आया? क्योंकि चुंगी लेने वाला ने अपने आप को क्या किया? दीन किया। 10 पद पर पढ़िए, उसी का 10 पद। के सामने दीन बनो। देखो बाइबल कहता है प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। हम लोगों के सामने दीन बनते हैं ना, बनते हैं क्या? दिखावट ही करते जा रहे हैं। मगर मुझे आपको किसके सामने दीन बनना है? प्रभु के सामने। चुंगी लेने वाला किसके सामने दीन बन रहा है? प्रभु के सामने। प्रभु के सामने वो दीन बन रहा है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि दीन बनो और पढ़ो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो तुम्हें कौन सा मणि बनाएगा? शिरोमणि बनाएगा। सिर के ऊपर में परमेश्वर रखेगा, कंधों के ऊपर में परमेश्वर आपको बैठाएगा, और परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। क्या बनने से? दीन बनने से। मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में आते हैं, क्या हम चुंगी लेने वाला व्यक्ति का समान प्रार्थना कर पाते हैं? क्या हम चुंगी लेने वाला व्यक्ति का समान अपने हृदय को तोड़ पाते हैं? क्या चुंगी लेने वाले का समान अपने गलती को मानते हैं, या अपने आप को छोटा करते हैं, अपने आप को दीन करते हैं? ये 3 बातों को देखकर प्रभु यीशु ने व्यक्ति का सारे अपराधों को क्या किया? क्षमा किया। उनका लोगों को क्या किया? क्षमा किया। और जाते समय वो व्यक्ति आशीष को लेकर, चंगाई को लेकर गया, शांति को लेकर गया, और फारूसी जैसे आया था वैसे ही गया। हम भी ऐसे जाते हैं क्या? सिर दर्द को लेकर आए, फिर सिर दर्द को लेकर जाए, समस्या को लेकर आते हैं, नए समस्या को लेकर जाते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि मेरे प्रियो, चुंगी लेने वाला व्यक्ति का सवाल मैं आप नहीं कर पाते हैं। आज कितने जन हैं जो अपने हृदय को तोड़ना चाहते हैं? बताइए, अपने हृदय को तोड़ना चाहते हैं? कितने जन हैं अपने गुनाह को कबूल करना चाहते हैं? और कितने जन हैं परमेश्वर के सामने अपने आप को लीड करना चाहते हैं? यस, आइए हम खड़ा हो जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरे प्रियो, आइए अपने हृदय को तोड़िए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु,
धन्यवाद यीशु। यीशु कहता है मैं तेरे बीमारी को चंगा करूंगा, मैं तेरी चिंताओं को दूर करूंगा। तू क्यों चिंता करता है? अपने गुनाह को मान ले, अपने पापों को अंगीकार कर। मैं तेरा पाप चाहे लाल रंग का क्यों ना हो, एक का समान श्वेत बना दूंगा। आइए मेरे देव, हो सकता है हमारे बीमारी का कारण हमारा अंधत्व है। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू जीसस। सब लोग अपने आप को जांचें, अपने गुनाह को देखें, अपने गुनाह को कबूल करें। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही आसा, साथ रहेगा तू सदा। तेरा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास करना होगा शुरू करें। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आइए मेरे प्रियो, थोड़ा समय हम अपने अपने मुखों को खोलकर और अनुताप का प्रार्थना करें। हम अनुताप का प्रार्थना करें, अपने गुनाहों को माने। हम अपने गुनाहों को मानते हैं, हमारा अधर्म को आप दूर करते पिता, हमारा हर एक बीमारी को आप दूर करते पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, उपस्थित प्रत्येक जन के लिए ये जीवित यीशु पिता, हर एक को पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर दे मेरे खुदा, हर एक को आशीष से भर दीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि हम अपने अपने गुनाहों को मान सके, अपने अपने गुनाहों को कबूल कर सके। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आप अपने हाथों को बढ़ाइए, उन सभी को छू ले, उन सभी को छू ले जो दुखित है, जो बीमारी में पड़े हैं, जो चिंता में पड़े हैं, जो परेशानी में पड़े हैं। यीशु राजा, मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु आपका अनुग्रह प्रत्येक के जीवन में उतर नहीं पाए, आपका आशीष प्रत्येक के जीवन में उतर नहीं पाए, आपका सामर्थ प्रत्येक के जीवन में उतर नहीं पाए। यीशु के सामर्थ्य नाम से खुदा वो चुंगी लेने वाला जैसे चंगा होकर अपना घर गया, जैसे पवित्र बनकर अपने घर गया, कि उसी प्रकार तेरे परमेश्वर पिता ऊपर से सभी जन चंगा होकर अपने घर जाए, संतान को लेकर अपने घर जाए, नौकरी को लेकर अपने घर जाए।